नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हाल फिलहाल में संकट मोचन हनुमान जी का मुद्दा खूब छाया रहा। नवनीत राणा ने हनुमान जी का नाम लेकर ही उद्धव सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा बीजेपी सरकार हमेशा से हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था दिखाती रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो कितने बड़े हनुमान भक्त हैं, सबने देखा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का शिलान्यास किया। भव्य और दिव्य प्रतिमाओं को स्थापित करके सेना बंधुओं ने अपने पूज्य माता और पिता को दोनों की स्मरण उनके प्रति आम जनमानस की श्रद्धा को और मजबूत करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है। हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा। देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे, लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर एक आने जाने वाले लोगों को उसको भी देने का कार्य करेंगे तो कोई व्यक्ति भूखों नहीं रहेगा। ये कार्य सरकारें बाद में उठाना शुरू किए हैं। ये काम पहले देव मंदिर ही उठाया करते थे। भंडारे वहां चलते थे, इसी बात को लेकर के चलते थे, कोई भी रात चलने वाला राहगीर भूखों न रहे। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी सरकार के बड़े बड़े नेता हनुमान जी के परम भक्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हनुमान जी के भक्त हैं। आज आपको बताएंगे कि अमित शाह हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं, क्योंकि जो तस्वीर उनके ऑफिस से निकलकर सामने आई है वो साफ दर्शाती है उनकी हनुमान भक्ति। ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर 9 जुलाई 2022 की है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए हुए थे और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। मुलाकात की जो तस्वीर निकल कर सामने आई उसमें हनुमान जी की तस्वीर भी नजर आ रही है। अमित शाह के ऑफिस में हनुमान जी की मूर्ति उनके बगल में रखी हुई है। वो ये दर्शाती है कि अमित शाह हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान जी के दर्शन के लिए समय समय पर देश के अलग अलग कोने में जाते भी रहते हैं। पिछले साल ही अमित शाह अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया था। इसके अलावा अमित शाह पिछले साल ही अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर थे, जब वो बोटाद जिले के सारंगपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। यहां पर बजरंगबली के चरणों में नारी रूप में शनिदेव विराजमान हैं। वहीं अभी इसी साल फरवरी में देश के गृह मंत्री अमित शाह परिवार सहित काशी के संकट मोचन दरबार पहुंचे थे, जहां पूरे परिवार ने श्री राम भक्त हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही अमित शाह परिवार के साथ गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। आप देखिए हनुमान जी के दर्शन करने अमित शाह किस तरीके से काशी पहुंचे थे। ये हाल फिलहाल के कुछ ऐसे समय रहे हैं जब देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान जी के दर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हनुमान जी के परम भक्त हैं। पीएम मोदी जब श्री राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के वक्त अयोध्या पहुंचे थे तो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना उन्होंने की थी, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हनुमान जी के परम भक्त हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना।
भव्य और दिव्य प्रतिमाओं को स्थापित करके सेना बंधुओं ने अपने पूज्य माता और पिता को दोनों की स्मरण उनके प्रति आम जनमानस की श्रद्धा को और मजबूत करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है, हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा। देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे, लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर एक आने जाने वाले लोगों को उसको भी देने का कार्य करेंगे, तो कोई व्यक्ति भूखों नहीं रहेगा। यह कार्य सरकारें बाद में उठाना शुरू किए हैं, ये काम पहले देव मंदिर ही उठाया करते थे। भंडारे वहां चलते थे, इसी बात को लेकर के चलते थे, कोई भी रात चलने वाला राहगीर भूखों न रहे। और यह व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। अन्नदान अपने आप में एक महादान है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना इस देश ने किया है। इस सदी की यह सबसे बड़ी महामारी थी। अब तक की यह त्रासदी थी कि जब भी कोई महामारी आती थी, महामारी से तो मौतें होती ही थे, महामारी से ज्यादा मौतें होती थी महामारी के बाद के जो साइड इफेक्ट होते थे, भूखमरी से, त्रासदी से, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार हुआ है जब कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले, उसमें महामारी से भी बचाव किया गया और भूख से भी कोई मौत नहीं हुई। इस बात को लेकर के सरकार के कार्यक्रमों ने सफलतापूर्वक विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसमें भी सफलता प्राप्त की। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई केवल देश की लड़ाई नहीं थी, केवल प्रधानमंत्री जी की लड़ाई नहीं थी। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का मतलब यह इस देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई थी। और जब पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा तो उसका परिणाम भी पूरे देश के सामने आता हुआ दिखाई दिया कि कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में सबसे बेहतरीन था। ये भारत की जीवन पद्धति और अपने नेतृत्व के प्रति भारत की निष्ठा का प्रदर्शन था। लेकिन खाद्य सुरक्षा की गारंटी या हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा फ्री राशन की व्यवस्था तो आज की बात हुई। प्राचीन काल में खाद्य सुरक्षा की गारंटी हमारे धर्मस्थल ही दिया करते थे। और इसलिए धर्मस्थल के बारे में जो अक्सर मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव मुझे अक्सर कहा करते थे कि धर्मस्थल पे कोई व्यक्ति आए भूखों नहीं जाना चाहिए, उसको 2 जून की रोटी जरूर दो, भोजन की व्यवस्था उसके लिए जरूर करो। दूसरा, भारत की वैदिक परंपरा के संरक्षण का कार्य, संस्कृति के अध्ययन अध्यापन को उसके साथ जोड़ना। अगर ये कार्यक्रम हम निरंतरता के साथ जुड़े, आरोग्यता के लिए कुछ कार्य कर सके, ये तो नदी के तट पर, एकदम गोमती नदी के तट पर है। हमारा प्रयास हो कि मंदिर से कोई भी कूड़ा कचरा मंदिर और आसपास के क्षेत्र का वह गोमती नदी में न गिरे, बल्कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उठाएं।